कंपटीशन है, तो ये क्या हो गई, एक्टिविटीज़ हो गए फ्लुएंसी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एक्यूरेसी क्या है। हमने फ्लुएंसी तो देखे, अब मैंने यहाँ पे एक मार्क किया है, यानी वो डिफिनेशन को मैंने क्या करा है, मार्क किया है कि डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है। यानी एग्ज़ाम में अगर पूछता है एक्यूरेसी क्या है, तो आपने पहले डिफ़ाइन करना, मेरियम वेबस्टर ने डिक्शनरी की डिफिनेशन आपने पुट करना। ठीक है, तो मेरियम वेबस्टर क्या पढ़ा, एक्यूरेसी एज द फ्रीडम फ्रॉम मिस्टेक और द एरर्स, करेक्टनेस एंड एग्जैक्टनेस। मतलब क्या है कि एक्यूरेसी में क्या होता है कि इस मिस्टेक्स नहीं होते, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होते, और करेक्टनेस होती है, यानी हर चीज़ करेक्ट होती है। और एग्जैक्ट, जैसा लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है, जैसा ग्रामर का स्ट्रक्चर है, वैसे ही क्या होता है, सेंटेंसेस और मैटर होता है। इसको बोलेंगे एक्यूरेसी। अ यंग चाइल्ड इजंट कैपेबल ऑफ द सेम लेवल ऑफ एक्यूरेसी एज एन अडल्ट। यानी जो छोटे बच्चे होते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ होती है कि वो ग्रामेटिकल मिस्टेक करें, और उनकी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू ऐसे लोगों के जो मैच्योर हैं, जिनकी एज ज़्यादा है, जो ग्रेजुएशन के हैं, जो 12th के हैं या 10th के हैं, तो उनकी जो एक्यूरेसी लेवल अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू लोअर क्लास के बच्चों के। द चाइल्ड विल मेक मिस्टेक एंड मिस यूज़ वोकेबलरी। एक बच्चा क्या करता है, जब वो स्टार्ट करता है ज़बान सीखना, तो क्या करता है, वो गलतियाँ करता है, और जो वोकेबलरी है उसका भी क्या करता है, गलत इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो सीखने के लर्निंग प्रोसेस में होता है। तो उससे एक्यूरेसी की हम उम्मीद उतना नहीं कर सकते। टीचर्स हु कॉन्सेंट्रेट ऑन एक्यूरेसी हेल्प स्टूडेंट टू प्रोड्यूस ग्रामेटिकली करेक्ट रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश। ऐसे टीचर्स जो एक्यूरेसी पे मेहनत लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, ग्रामेटिकली करेक्ट ज़बान चाहते हैं, बोलना लिखना बच्चों से। ठीक है, वो क्या करते हैं, ग्रामेटिकली करेक्ट रिटन और स्पोकन इंग्लिश को क्या करते हो, प्रमोट करते हैं बच्चे। देयर एम इज़ टू कमांड एक्यूरेसी ऑफ नेटिव स्पीकर ऑफ सिमिलर एज एंड बैकग्राउंड। मेन मकसद क्या होता है टीचर का, कि भाई बच्चों का लैंग्वेज में कमांड आना। कैसे कमांड आना, एक्यूरेसी के साथ, विदाउट एनी मिस्टेक के साथ कमांड आना बच्चों को। कौन से बच्चों को, उर्दू मीडियम के बच्चों को, या कोई और वर्नाक्युलर जो मीडियम के बच्चे हैं उनको। इट मे नॉट बी नेचुरल टू एक्सपेक्ट एक्यूरेसी ऑफ नेटिव स्पीकर। मतलब क्या है कि भाई हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम और हिंदी मीडियम बच्चों से कि वो एकदम एक्यूरेसी पे आए इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। उनको टाइम लगेगा, जैसे जैसे उन पर मेहनत की जाएंगी तो वो लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या करेंगे, कमांड हासिल करेंगे। एक्यूरेसी इज़ रिलेटेड टू ग्रामर एंड टेक्निकल करेक्टनेस ऑफ लैंग्वेज। एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी का रिलेशन क्या है, एक्यूरेसी का रिलेशन ये है कि एक्यूरेसी रिलेटेड है ग्रामर से, जो ग्रामर है इंग्लिश का उससे रिलेटेड है, यानी ग्रामेटिकली कोई गलतियाँ नहीं होना और करेक्टनेस होना, उसको बोलेंगे आप एक्यूरेसी। व्हेन द टीचर इज़ टीचिंग इन द क्लासरूम, जब एक टीचर पढ़ाता है क्लासरूम में, द एम्फोसाइज इन द क्लासरूम विल बी ग्रामर प्रेजेंटेशन एंड एक्सरसाइजेस। यानी कोई टीचर अगर इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाता है तो वो क्या पढ़ाता है, ज़्यादातर वो ग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन देता है, और कुछ एक्सरसाइज होते हैं चैप्टर के बाद, जिसके ज़रिए सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कैसा होना, कौन से टेंस की बात है, टेंसेस कैसे इस्तेमाल करना है, तो ये सब क्या करता है, वो पढ़ाता है। उसकी कुछ एक्सरसाइजेज भी लेता है, बुक के जो अख्ताम पे, ख़त्म पे जो होते हैं क्वेश्चन आंसर, वो कराता है। और क्या कराता है, रीडिंग कंप्रेशन कराता है, यानी बच्चों को क्या करता है, लाउड रीडिंग कराता है। और रीडिंग कंप्रहेंशन मतलब आप जो पढ़ रहे हैं वो कितना समझ आ रहा है आपको, तो रीडिंग कंप्रहेंशन पे भी टीचर क्या करता है, लैंग्वेज टीचर मेहनत कराता है। तो ये होगी एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी के कुछ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ उसकी भी खसूसियात है, जैसे फ्लुएंसी में देखे हमने। ठीक है, अब एक्यूरेसी का पहला पॉइंट क्या है, एक्यूरेसी इज़ द एबिलिटी टू स्पीक और राइट विदाउट मेकिंग एनी ग्रामेटिकल वोकेबलरी, पंक्चुएशन एंड अदर एरर एंड मिस्टेक। यानी जो एक्यूरेट, जिसकी एक्यूरेसी अच्छी है इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उसके अंदर कौन सी एबिलिटी रहेंगी, वो गलतियाँ नहीं करेगा बच्चा, ग्रामेटिकल एरर्स भी नहीं करेगा, पंक्चुएशन जो है
कॉमा, इन्वर्टेड कामा कहाँ इस्तेमाल करना है वो भी गलतियाँ वो नहीं करेगा। मतलब क्या है, वो एक्यूरेट, उसकी एक्यूरेसी लेवल अच्छा है। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या है कि एक्यूरेसी रेफर टू करेक्टनेस ऑफ लैंग्वेज सिस्टम ऑफ लर्नर। इन्हें एक्यूरेसी क्यों किसको रेफ़र की जाती है कि जो लर्नर है तो उसके अंदर लैंग्वेज में करेक्टनेस आना उसके अंदर। थर्ड पॉइंट क्या है कि एक्यूरेसी इंक्लूड करेक्टनेस यूज़ ऑफ ग्रामर। एक्यूरेसी में क्या है, क्या चीज़ें शामिल होती हैं कि ग्रामर का इस्तेमाल सही होना, प्रोनंसिएशन सही होना, तलफ़ुज़ सही होना और वोकेबलरी का सही, जहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल करना है वही लफ्ज़ इस्तेमाल करना। जैसा इंग्लिश लैंग्वेज है तो उसी हिसाब से बच्चों ने लिखना। ठीक है। जैसा नेचर है, जैसा लिटरेचर है उसका, इंग्लिश लैंग्वेज का, उसका सही इस्तेमाल को एक्यूरेसी बोला जाता है। टीचर्स हु प्रेफर एक्यूरेसी, ऐसे टीचर्स जो प्रेफर करते हैं एक्यूरेसी को किसके ऊपर, और फ्लुएंसी, हेल्प देयर स्टूडेंट प्रोड्यूस स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश विल ज़ीरो मिस्टेक एंड परफेक्ट करेक्टनेस। मतलब क्या हुआ कि जो टीचर एक्यूरेसी को फ़ौक़ियत देते हैं फ्लुएंसी पे, वो क्या होते हैं, उनके जो बच्चे हैं, जो सीखने वाले जो बच्चे हैं, तो वो क्या करते हैं बच्चे, वो स्पोकन और रिटन, उनका इंग्लिश कम्युनिकेशन कैसा होता है, अच्छा होता है, और वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर गलतियाँ भी नहीं करते हैं। ठीक है। क्या है सेंटेंस में कि भाई प्रेफरेंसी दी जानी चाहिए एक्यूरेसी को फ्लुएंसी के ऊपर। आप बहुत अच्छा बोल पा रहे हैं इंग्लिश में, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, गलतियाँ कर रहे हैं। आप अच्छा एक मजमून लिख रहे हैं इंग्लिश में, लेकिन आप मिस्टेक कर रहे हैं, तो ये चीज़ें काम नहीं आती। एक्यूरेसी की भी ज़रूरत है और फ्लुएंसी की भी ज़रूरत है। आप फ्लुएंट हैं मतलब आपने जो ग्रामर है आपका वो भी राइट होना। ठीक है। ऐसे नहीं कि आप बोले जा रहे हैं लेकिन गलतियाँ कर रहे हैं आप, ये भी नहीं चलेगा। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि द क्लासरूम एक्टिविटीज़ फॉर एक्यूरेसी बेस्ड लर्निंग आर ग्रामर ड्रिलिंग, फिल इन द गैप एक्सरसाइजेस, एरर एनालिसिस एंड ग्रामर प्रेजेंटेशन। यानी क्या होता है, चैप्टर के बाद क्या होता है, कुछ बच्चों के एक्सरसाइजेस होते हैं, एरर एनालिसिस होता है, ग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन होता है, ग्रामर ड्रिलिंग होती है। तो इसमें क्या होता है, ये चीज़ें क्या करती, एक्यूरेसी बेस्ड लर्निंग बोला जाता है इसको। इसमें बच्चों का ग्रामर की एक्यूरेसी को क्या होता है, इम्प्रूव किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। तो ठीक है, ये अपन पढ़े फ्लुएंसी और एक्यूरेसी, फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी इन ग्रामर। अब हम क्या देखेंगे आगे, हम इंशाल्लाह देखेंगे कि इसमें क्या रिलेशन है दोनों का, फ्लुएंसी और एक्यूरेसी का, और दोनों में फ़र्क क्या है और दोनों की अहमियत है नहीं है, इसमें भी इंशाल्लाह अपन क्या करेंगे, आगे बात करेंगे।